सर एक एक अभाव इसके अलावा ये हो जाता है जो इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल हो जाता है। अब पहाड़ की हम बात कर लें, चाहे यूपी के किसी गांव की बात कर लें, एक बच्चा वहाँ से निकलता है, वो शहर की चकाचौंध में आता है, ढेर सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जाऊँ या दूसरे कॉलेज जाऊँ या तीसरे कॉलेज जाऊँ, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि जब मैं किसी चीज़ को चुनना चाहता हूँ, मैं लॉ करना चाहता हूँ या फिर मैं मास मीडिया करना चाहता हूँ, किसी संस्थान का, शिक्षण संस्थान का चयन मुझे कैसे करना चाहिए? क्योंकि मैं गांव से निकला हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं और मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ वहाँ पर मैं क्या एक स्टेप वाइज फार्मूला अपनाऊँ? क्योंकि आप खुद उस दौर से आए हैं, आपने वो स्ट्रगल देखा है, तो उस स्ट्रगल से हम समझना चाहते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है सही चीज़ का सही समय पर चुनाव कर सकता है। देखो, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा संस्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि एक बच्चा जो गांव से आया, जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो शिक्षा संस्थान का चयन कैसे करेगा? ठीक है ना। देखो, शिक्षा संस्थान का चयन करने के लिए आपको अपना उद्देश्य पहले देखना चाहिए और उसमें तोलना है। मैं लॉ की बात करता हूं। देखो, पहले देश में बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब एक बच्चा अगर लॉ करना चाहता है तो वो कहां करे? अब उसके सामने दो तीन चीजें आती हैं जिनको देखना है कि हर संस्थान किसी विशेष बात के लिए फेमस होता है ना। तो अगर आप लॉ कर रहे हैं कॉरपोरेट में जाने के लिए, तो आपको एक संस्थान लगेगा कि आप मैं यहां जाऊं। और आप लॉ कर रहे हैं कि भैया मेरे को तो जज बनना है या कोर्ट प्रैक्टिस करनी है, तो कहां जाऊं? आप लॉ कर रहे हैं कि मुझे तो भैया सरकारी नौकरी करनी है, मुझे तो एनजीओ चलाना है, लेकिन जो हमारे पहाड़ का बच्चा है उसके पास आर्थिक संसाधन भी तो कम है ना। वो खाली कॉरपोरेट की बात को दिमाग के रख के उतने बड़े बड़े संस्थानों में नहीं जा सकता जहां पे 30-30, 40-40 लाख रुपए में लॉ कराई जाती है। तब उसे देखना पड़ता है एक ऐसे संस्थान को विच इज जो एक तालमेल है, जहां पे उसे वो सुविधाएं भी मिल रही हैं, खर्च भी कम है और साथ साथ उसके उद्देश्य की पूर्ति भी हो रही है। इसमें एक बात बहुत विशेष है और ये हमें जान लेना चाहिए। आज मैं जब दिल्ली से देहरादून आता हूं तो अमुक अमुक विश्वविद्यालय के अनगिनत बोर्ड बड़े बड़े दिखाई देते हैं और मैं ये सोचता हूं कि करोड़ों में, काउंट करने में कल्पना नहीं कर पाता कि कितने करोड़ का ये ऐड है। ये कौन दे रहा है? वो छात्र। वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका एक गिने चुने बोर्ड होते हैं, एक शहर में एक। इंफॉर्मेटिव, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तब भी काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कितना पैसा बचाया? वो फीस में कमी हुई। एक तो ये देखिए, आप चकाचौंध में मत आइए। चकाचौंध में जाने के बाद आपको दिक्कत भी हो सकती है। एवरीथिंग ग्लिटरिंग इज नॉट गुड। समझ रहे ना बात को? दूसरी बात यह है कि कुछ संस्थान ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल ढर्रे पे चल रहे हैं और कुछ संस्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल मॉडर्न उस पे चल रहे हैं। अब ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए तो फिट बैठते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के बच्चों के लिए वो संस्थान चाहिए विच इज यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। और वो कोशिश हमने लॉ कॉलेज देहरादून में की है। आपको वो सारे के सारे डेटाबेस, वो सारे की सारी सुविधाएं
जो किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में या विश्व स्तरीय मिल सकती हैं वो भी हैं, लेकिन आपको गरिमा में भी रहना है, आपकी यूनिफॉर्म होगी, लड़कियां हैं तो उनकी यूनिफॉर्म होगी, चोंचलेबाजी को कोई जगह नहीं है। पर यह दुर्भाग्य है कि आज जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, अमूमन हर एक बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, वो चकाचौंध की तरफ जा रहा है और उसे पता कब चलता है जब साल 2 साल हो जाते हैं, फिर वहां से यू टर्न होता ही नहीं है, फिर दूसरी चीजें लगती हैं एक के साथ एक। ठीक है, तो ये चीज बच्चे को ध्यान रखनी है, अपना उद्देश्य उस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा संस्थान कर रहा है उस पे जाओ ना। आप लॉ करने नहीं आ रहे हो, लॉ तो आप हर जगह से करोगे ना, आप आ रहे हो जुडिशियल ऑफिसर बनने। आपने कहा मैं एजुकेशन में जाना चाहता हूं, मैं कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट में भी जा रहा हूं, तो क्या कोई ऐसा संस्थान है जहां मुझे ये कमोर बेस सब चीजें मिल सकती है? जाओ।